दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ बेटियों का पिता। श्यामलाल जी कब से अपने बिस्तर पर लेटे देख रहे थे। उनकी तीनों बेटियां उनसे मिलने आई थी, क्योंकि कई दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। पर किसी ने अभी तक चाय नाश्ते के लिए नहीं पूछा था। एक बार मेड आकर पानी दे गई थी। 3 साल पहले वह यहाँ अपने छोटे भाई के बेटों के साथ रहने के लिए आए थे। छोटे भाई के 2 बेटे और एक बेटी थी। सारा परिवार इस मकान में एक साथ रहता था। छोटे भाई की पत्नी का स्वभाव बहुत तेज था। वह अपने आगे श्यामलाल जी के छोटे भाई सुंदर को भी बोलने नहीं देती थी। जब तीसरी बेटी की शादी हुई तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया। बेटियों ने बहुत कहा, पापा आपका जहाँ मन करे आप वहीं अपनी उसी बेटी के पास रहो, हमारे ससुराल में इस बात के लिए कोई एतराज़ नहीं है। पर वे थोड़े पुराने ख्यालों के थे। उन्होंने सोचा बेटियों के घर जाकर रहना अच्छा नहीं लगता, मैं अपनी संपत्ति छोटे भाई के बेटों को दे दूंगा तो बेटियों का मायका बना रहेगा। पर अब देखकर लग रहा है कि उनका फैसला सही नहीं था। उनकी अच्छी खासी पेंशन आती है, काफ़ी बड़ा मकान है, एक दुकान है जिसका किराया भी आता है। वह सारा अपने छोटे भाई की पत्नी के हाथ में दे देते थे। उसके बाद भी उसका व्यवहार ऐसा था जैसे मैं उन पर बोझ हूँ। और आज तो बेटियों के साथ किया गया व्यवहार उनके बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। जब मैं यहाँ आया था तब मैंने कहा था, सुलोचना अब सुमन, निमृता और रांची कमाई का भी यही है। तो उसने कहा था, हाँ भाई साहब, अब मैं एक माँ के सारे फर्ज निभाऊंगी। मैं मानता हूँ अपनी बेटी की ममता ज़्यादा होती है, पर मैं जब घर में पूरा योगदान दे रहा हूँ तो वह अपनी स्वीटी के बराबर ना सही आधी ममता तो बच्चियों को दे सकती है। उनको मान सम्मान नहीं मिलता, फिर भी मेरी वजह से चुप रहती हैं और मुझसे मिलने भी आती हैं। आज मैंने मन ही मन फैसला करा और अपनी बड़ी बेटी सुमन से कहा, काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ, थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। तो तीनों बेटियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वे मेरा सामान एक बैग में डालने लगी। इतने में छोटा भाई आ गया, कहने लगा, क्या कर रहे हो भैया। कुछ नहीं छोटे, सोच रहा हूँ थोड़े दिन के लिए सुमन के साथ चला जाऊँ, मन बदल जाएगा। इतनी देर में छोटा बेटा और उसकी माँ सुलोचना आ जाते हैं। छोटे बेटे के हाथ में मेरे मकान और दुकान के कागज़ होते हैं। ताऊ जी, मैंने वह आपका मकान और दुकान के कागज़ बनवा लिए हैं, आप साइन कर दीजिए, सब माँ के नाम हो जाएगा। आप क्यों परेशान होते हो, आपको तो यहीं रहना है, बेफिक्र होकर आराम से रहो। हाँ बेटा, कह तो ठीक रहे हो, कर दूंगा थोड़े बहुत दिन में। अभी मैं कुछ दिनों के लिए सुमन के साथ जा रहा हूँ। दोनों माँ बेटों का चेहरा उतर जाता। फिर सुलोचना एकदम से कहते, भाई साहब, बेटों के घर जाकर रहना क्या ठीक है। और जब इनका मन करता है मिलने के लिए आ तो जाती हैं। कोई बात नहीं, थोड़े बहुत दिनों में आ जाऊंगा, फिर कर दूंगा पेपर पर साइन। दोनों माँ बेटी के बेचैनी लग रही थी, पर जबरदस्ती कैसे कर सकते थे। थोड़ी देर बाद मैं उनके साथ जाता हूँ। सुमन उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते, बच्चे भी पूरा दिन नानू नानू करते रहते हैं। एक महीना कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। आज सुमन ने अपनी दोनों छोटी बहनों और उनके बच्चों को लंच पर बुलाया था और सबकी पसंद के छोले भटूरे बनाए थे। सबके आते ही घर में रौनक हो गई। फिर दोनों बहनों ने लगकर अपनी बहन के साथ भटूरे बनाए। श्यामलाल जी ने बच्चों के साथ खाए। वे मन ही मन सोच रहे थे, क्या फ़र्क है बेटा और बेटी में, दोनों अपने ही पैदा करे हुए हैं और हम दोनों पर ही मेहनत करते हैं। अब उन्होंने भाई के घर पर न जाने का अपना मन बना लिया था। जब वहाँ से फ़ोन आया तो उन्होंने मना कर दिया और वह अपनी कभी किसी बेटी के यहाँ कभी किसी बेटी के यहाँ रहने लगी। पर जब भी कोई तीज त्योहार आता था या गर्मी की छुट्टियाँ आती तो अपने मकान पर जाकर उनकी तैयारी करते, तीनों बेटों को देते, छुट्टियों में अपने मकान पर बुलाते ताकि सारी बहनें कुछ समय एक साथ बिता सकें। एक दिन श्यामलाल जी अपनी बड़ी बेटी सुमन को कहने लगे, देखो सुमन, मैं आज हूँ कल नहीं। पापा ऐसी बात क्यों कर रहे हो। बेटा, कहने से और ना कहने से सच बदल नहीं जाता। मैं चाहता हूँ वह मकान तुम्हारा मायका बना रहे। हर साल तीनों बहन छुट्टियों में जाना, 2 दिन ही साथ में रहना और इकट्ठी जरूर होना। और जो दुकान का किराया इकट्ठा होता रहे उसे हर छुट्टियों में अपने लिए शॉपिंग करना। मैं बस यही चाहता हूँ मेरी बेटियाँ आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रहे और आपस में एक दूसरे का मायका बनाए रखें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।